गाजे पंचम काळमा भवविषे भव्यात्मने तारवा मिथ्यामोह अंधकार हणवा सन्मार्ग संस्थापवा वर्ते छे जयवंत अंत करवा संसारना फंदने वंदो मंगल एज शासनपति श्री त्रिशलानंदनी श्री वीरजी नंदनी। चरम तीर्थपति श्री वीर प्रभु के चरणों में कोटिश वंदन। जन से जन बनाने वाले प्रत्यक्ष प्रकट प्रभावी चारों ही दादा गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदन। मम जीवन सर्वस्व परम पूज्य परोपकारी गुरु भगवंत द्वैत विजयपुर श्री चरणों में आत्मभावेन वंदन। समुपस्थित समाधान मुनि भगवान उपस्थित भव्यात्माओं, रफ्ता रफ्ता और हफ्ता हफ्ता करके चातुर्मास के दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ही हमारा सत्संग भी आगे बढ़ता जा रहा है। सत्संग से सद्विचार मिलते हैं, सद्विचार से सन्मति आती है और सन्मति से सद्गति होती है। ऐसी सद्गति को प्राप्त करने के लिए हम प्रतिदिन स्वाध्याय सत्संग के माध्यम से जीवन में रहे हुए दोषों को जानकर उन दोषों को अपने जीवन से दूर करने का प्रयास हम सब कर रहे हैं। उसी प्रयास में अभी हमने हिंसा के विषय में सुना। हिंसा क्या और हिंसा क्यों होती है और हिंसा से हम कैसे बच सकते हैं, उसकी सुंदर टिप्स अभी आपने मनुष्य के माध्यम से ग्रहण की। उदाहरण तो इतने हैं, हमारे दैनंदिन जीवन के उदाहरण भी हम ले लें तो 1 घंटे का प्रवचन कम पड़ेगा और बहुत ही शॉर्ट में लिया कि कैसे कैसे हम एक एक विषय को लेंगे। जैसे जल काय को भी ले लें हम, उस जल काय की हिंसा हम कहाँ कहाँ पर करते हैं और कितने पैमाने में करते हैं, उसके उदाहरण देना हो तो 25-50 उदाहरण उसके बन जाएंगे हमारे रोज के जीवन के। अग्नि काय को लेकर, वायु काय को लेकर, वनस्पति काय को लेकर कितनी सारी हिंसा। वनस्पति का उपयोग तो खाने में तो करते ही है, पर सजाने में, फर्नीचर बनाने में हर 2-4 साल में फर्नीचर बदल देते हैं कि आउट ऑफ फैशन हो गया। हमारे साथ मेहमान आते हैं, वही फर्नीचर दिखाकर हमको अच्छा नहीं लगता तो हर 2-3 साल में फर्नीचर बदल देते हैं। हर 2-3 साल में शोकेस बदल देते हैं, शोकेस के अंदर के आइटम्स बदल देते हैं। क्रॉकरी कितनी सारी, 10-12 सेट मामूली बात एक अच्छे घर में। पर ये सारी वस्तुएं जब हम ग्रहण कर रहे हैं, उनके पीछे हिंसा का कितना तांडव हुआ है, उसके पीछे हिंसा कितनी हुई है, उसके टेस्टिंग में, उसके मेकिंग में, उसके सेटिंग में कितनी हिंसा हुई। वो सारी हिंसा का दोष मात्र हम दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए कम, दूसरों को दिखाने के लिए ज़्यादा। ये सारी हिंसा यदि हम बारीकी से स्वयं के जीवन में खोजेंगे तो कितनी सारी हिंसा दी। कल जैसे बात चली कि एक लोहे के गोले की उपमा दी गृहस्थ को कि लोहे का गोला सूखी घास पर जहाँ तक जाएगा जला देगा। अपने जीवन में उठकर देखिए, नींद से उठते और सोने तक कितनी हिंसा हमारे द्वारा हो जाती है। बाथरूम में गए वहाँ पर जल काय की हिंसा, लैट्रिन में गए वहाँ पर जल काय की हिंसा, बेसिन के सामने गए वहाँ पर जल काय की हिंसा, कितनी हिंसा। सुबह तैयार होकर दुकान जाने तक भी कितनी हिंसा हो जाती है। उस हिंसा को हम देखते नहीं, लेकिन कभी चिंतन करिएगा, तन सोया गहरी निद्रा में मन का पंछी जाग रहा, मन के पंछी को जागने देना और वो चिंतन करेगा कि मैंने क्या क्या किया, तो हमको जानने में आएगा कि कितना पाप मैंने अपने सिर पर चढ़ा लिया है। उसका भुगतान कब करेंगे। कहते जब तक तेरे पुण्य का पहुँचे नहीं करार, तब तक तुझको माफ है अवगुण करे 1000। जब तक पुण्य है तब तक सब कुछ कर लो, कुछ नहीं होगा। पुण्य के उदय में इतरा लो भले, लेकिन पाप का उदय जब आएगा तब घबराहट होगी, तब बेचैनी होगी, तब नार की वेदना का एहसास होगा, लेकिन बचाने वाला उसमें कोई नहीं होगा, क्योंकि ये सारे कर्म हमने ही तो बांधे। यही बात समृद्धित्य महाकथा के माध्यम से हम सुन रहे हैं। अग्नि शर्मा घोर यातनाएं सहन कर रहा है। यातनाएं कौन दे रहा है?
गुणसेन राजकुमार यातनाएं दे रहा है, यातनाओं को देकर वो खुश हो रहा है, आनंद मना रहा है। जैसे हम हिंसा करके आनंद मनाते हैं, वैसे वह भी हिंसा करके आनंद मना रहा है। उस बालक को प्रताड़ित कर, उस बालक का उत्पीड़न कर वो आनंद मना रहा है। लेकिन वह क्या सोच रहा है? अग्नि शर्मा क्या सोच रहा है? अग्नि शर्मा का मन का पंछी भी उड़ रहा है, और मन का पंछी क्या सोच रहा है? कभी वो सोचता है राजकुमार बुरा है, राजकुमार के मित्र बुरे हैं। फिर बाद में सोचता है कि बचपन से मैंने पिता की बातें सुनी है, पिताजी बार बार बोलते हैं धर्म से सुख मिलता है और पाप से दुख मिलता है। मैंने इस जन्म में क्या किया? मैंने राजकुमार को कभी कुछ बोला नहीं, राजकुमार को कभी कुछ किया नहीं, फिर भी राजकुमार मेरे साथ इतनी बर्बरता, इतनी निर्दयता बरसा रहा है। कारण क्या होगा? पिताजी की बातों से मैंने इतना तो समझा है कि भले इस जन्म में हमने कुछ नहीं किया, लेकिन पिछले जन्मों में हमने बहुत कुछ ऐसा किया है जिसके बीज वहाँ बोए थे, उसके फल यहाँ पर खा रहे हैं। कई बार हमको भी प्रश्न उठता है, कई लोग प्रश्न लेकर आते भी है, महाराज साहब जीवन में इतने दुख है, इतनी मेहनत करता हूँ, उसके बावजूद भी सुख नहीं मिल पाता। खून का पसीना कर देता हूँ, खून का पानी बना देता हूँ, पसीना बहाता हूँ यानी मेरा खून ही बह रहा है मानो, एड़ी से चोटी तक जोर लगा देता हूँ, लेकिन फिर भी कमा नहीं पाता हूँ। और संसार में देखता हूँ कि कोई काले कारनामे कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, बहुत सुखी है, बाहर से पूरा सुखी दिखता है। बार बार देखकर ईर्ष्या होती है, मैं कब धनवान बनूंगा, मैं कब पैसे वाला बनूंगा। अरे महाराज साहब वो इतनी चीटिंग करता है, इतनी गड़बड़ करता है, इतना धोखाधड़ी करता है, उसके बावजूद भी चैन की नींद सोता है। आपको लग रहा है चैन की नींद सोता है, पर कभी उसे जाकर पूछना कितना टेंशन है उसके जीवन में, और आप कितने अटेंशन रहते हो। आपको कोई टेंशन नहीं। एक व्यक्ति जो जॉब करता है, किसी दुकान में जॉब करता है, उसका जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में वो काम करता है, जब वहाँ से जाता है चाबी सेठ को दे देता है, उस वक्त कितना रिलैक्स हो जाता है। अपने घर का राजा होता है वो, वहाँ भले नौकर है, पर घर पर जाकर कितने चैन से रहता है, और उसे चैन की नींद आती है, क्योंकि उसे पता है कि मालिक की दुकान में आज बिक्रा हुआ हो या न हुआ हो, महीने की पहली तारीख को मेरी तनख्वाह मुझे मिल जाएगी। कितना निश्चिंत होता है वो। और जो सेठ है वो कितना अनिश्चित है। कई बार मैं बोलता हूँ कि 12 घंटे आप दुकान में बैठते हो, और 12 घंटे दुकान आपके भीतर बैठती है, तो 24 घंटे आप दुकान में हो। 24 घंटे पाप चल रहा है, 24 घंटे लोभ चल रहा है, 24 घंटे हिंसा चल रही है, 24 घंटे झूठ चल रहा है, 24 घंटे फरेब चल रहा है भीतर में। बाहर से तो आप 12 घंटे बैठ रहे हो, लगता है हमारे साथ 12 घंटे ही तो करता हूँ ना, इतना तो करूंगा ना अपने परिवार के लिए, परिवार बसाया है तो उसकी पालन के लिए इतना तो समय दूंगा ना। लेकिन याद रखिएगा 12 घंटे तो आपके साक्षात दिख रहे हैं, पर 12 घंटे अगले जो है वो आपके दिख नहीं रहे, परोक्ष रूप में आप वही काम कर रहे हो। आप कहीं पर भी जाते हो, आपको क्या दिखता है? किसी गांव में भी चले जाते हो, कहीं घूमने फिरने भी जाते हो, वहां पर क्या देखते हो? मार्केट की पोजीशन क्या है, मार्केट में क्या चल रहा है, जो दिखता है वो बिकता है। वहां पर भी व्यापार चालू हो जाता है मन का, कि बस यहाँ से ये खरीदी करूंगा, इसको इसको बेचूंगा, उससे इतना फायदा हो जाएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा। कितने सारे प्लानिंग्स। संभ्रम, समारंभ और आरंभ, 3 बातें ज्ञानियों ने बताई। संभ्रम यानी योजना, मन से योजना बनाते हैं, अब ऐसा करूंगा, फिर वैसा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, वह संभ्रम। फिर है समारंभ, वस्तुओं को इकट्ठा करूंगा, उसमें जो वस्तु लगेगी उस कार्य में, उसको इकट्ठा करना समारंभ, और फिर उस वस्तुओं से उस कार्य को अंजाम दे देना, ये आरंभ। आरंभ समारंभ कई बार बोलते हैं ना, आरंभ समारंभ मत करो, तो आरंभ समारंभ क्या है? संभ्रम यानी योजना बनाना, आरंभ समारंभ यानी वस्तुओं को इकट्ठा करना, आरंभ यानी उस कार्य को इम्प्लीमेंटेशन दे देना, मतलब कार्य को कार्यान्वित कर देना। तो ये हम क्या कर रहे हैं? सारी जो योजना बना रहे, जैसे गुणसेन योजना बना रहे, कैसे कैसे तकलीफ देनी है, वो योजना भी क्या है? संभ्रम। योजना बना रहे, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसे करूंगा, वो कर पाएगा कि नहीं उसे पता नहीं, पर सोच सोच के कितने कर्म बंधन कर रहा है। हम भी बैठे बैठे कितने कर्म बंधन करते हैं। कोई सूचना आई, अभी क्या हो रहा है, मंडी में कुछ चोरियां हो गई, किसी के ऊपर अटैक हो गया, अब क्या चिंता चलती है, अरे चोरों को तो भून देना चाहिए,
खड़े होकर उनको शूट कर देना चाहिए। ऐसे ऐसे आतंकवादी है, उनको तो क्या करना चाहिए, फांसी पर लटका देना चाहिए। ये निर्णय लेने हम कौन? इस निर्णय को करने का अधिकार हमको किसने दिया? बैठे बैठे फालतू की हिंसा, फालतू के विचार हम करते कि नहीं करते? अरे फला देश वाला ये कर रहा है, उसको ऐसा करना चाहिए, उसको इतने अस्त्र शस्त्र बढ़ा देने चाहिए जिससे शांति हो जाए। अस्त्र शस्त्र शांति नहीं होगी। अस्त्र शस्त्र जितने बढ़ेंगे उतना भय बढ़ेगा, और जितना भय बढ़ता है उतना अस्त्र शस्त्र ज़्यादा बनाते हैं। इस हिंसा को प्रमोट कर रहे हैं। भाव हिंसा कितनी हो रही है हमारी। हम किसी जीव को नहीं मारते, लेकिन ऐसा सोच सोच कर हम कितने जीवों की हिंसा की कल्पना कर लेते हैं। कर्म बंधन कर रहे हैं, इन कर्म बंधन से बचे। गुणसेन भी सोच रहा है, दोस्तों ने हाथ झटक दिया और इधर पहरा लगा हुआ है, सारे महाजन सतर्क है, कुछ कर नहीं पा रहा है, पर बैठे बैठे योजना बना रहा है। क्या करूं, कैसे करूं? थोड़े दिनों में वो पहरा शिथिल हो जाएगा और फिर वापस मैं अपना खेल खेलूंगा। क्रूर योजना बन रही है। योजना बना रहा है, पर योजना बनाते समय यह नहीं सोच रहा है उस योजना से जो परिणाम आएगा, जो बंधन होगा, उसका भुगतान मैं कैसे करूंगा। हम भी जब पाप की योजना बनाते हैं उस समय परिणाम के बारे में सोच पाते हैं क्या? परिणाम क्या होगा? अगर सोचेंगे तो काम नहीं करेंगे। निर्भया कांड हुआ, उस समय युवाओं के मन में क्या रहा होगा? एक शैतानियत आ गई। कुछ समय का सुख पाने के लिए कितनी बर्बरता से उसके साथ में ज्यादती की, लेकिन यदि परिणाम सोच लेते कि इसका परिणाम हमें फांसी के फंदे पर लटकना होगा, वो परिणाम नजर के सामने नहीं था, तो कितनी बड़ी हिंसा होगी। ऐसी हिंसा प्रतिदिन न्यूज़पेपर के माध्यम से हमारे आंखों के सामने आती है, पर हम कितने संवेदनहीन हो गए कि एक हाथ में चाय का प्याला होता है, दूसरे हाथ में न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ रहे हैं और चाय की सिप ले रहे हैं। उस समय मानवता कहाँ गई हमारी? वहां पर हमारा अहिंसा धर्म कहाँ गया? उस घटना को सुनकर 500 लोग मर गए, 400 लोग मर गए, कोरोना में इतने लोग मर गए और चाय की सिप ले रहे हैं, तो हमारी मानवता कहाँ गई? अरे वहां पर हाथ कांपे नहीं, कब हाथ से गिरा नहीं कि इतने लोगों की हिंसा हो गई, इतने लोग मर गए, बेमौत मारे गए। उनके जीवन में क्या धर्म रहा होगा? क्या अंतिम समय में मंगली सुनी होगी? क्या अंतिम समय में नौकार मंत्र का स्मरण किया होगा? कैसे उनकी मृत्यु हुई, कैसे उनकी दुर्गति होगी, और मैं आराम से चाय पी रहा हूं। कहाँ गई हमारी इंसानियत? कहाँ गया हमारा संवेदनशील हृदय? कहाँ गए हमारे दिल की सोच? जो जिन शासन हमको मिला, उस जिन शासन के मिलने के बाद में छोटे छोटे जीवों के प्रति हमारी करुणा नहीं जागती। जो हमारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य से हम च्युत हो जाते हैं, उस कर्तव्य से हम गिर जाते हैं, उस कर्तव्य से हमारा पतन हो जाता है। छोटी सी चीज है, छोटा सा टेस्ट है आलू प्याज का, वो टेस्ट भी हम छोड़ नहीं पाते। कितनी हमारी कमजोरी। आनंद जी महाराज साहब ने सवन में बोला है कि ये मन कैसा है, सकल मर्द ने ठेले, मन नपुंसक है, वो सारे मर्दों को ठेल देता है, वो उनको दूर कर देता है, उनको परास्त कर देता है। एक मन क्या करता है? मन छोड़ना तो है हमारे साथ, छोड़ नहीं पा रहा हूं, छोड़ूंगा, स्टेप बाय स्टेप छोड़ूंगा। अरे छोड़ते छोड़ते क्या हो जाएगा? एक दिन जीवन छूट जाएगा। गुरुदेव कई बार फरमाते हैं, किसी को बोलते हैं भाई साहब अब तो धर्म करो, हमारे साहब बस ये काम निपटा दूं ना, बस बेटी की शादी कर दो, ये काम निपट जाए, फिर धर्म ही धर्म करना है। कई बार बड़े मार साहब बोलते हैं, भैया निपटा स्वयं निपट जाओगे, काम कभी निपटेगा नहीं। गृहस्थी का काम कभी निपटता है क्या? गृहस्थी की बहुत अच्छी डेफिनेशन हमारे युवा मनीषी गुरु भगवान देते हैं, जो गिराती है, जो हराती है, जो सताती है, जो थकाती है, वो गृहस्थी है। उस गृहस्थी को लेके आप बैठे हो, क्या हो रहा है आपका? पल पल पतन हो रहा है, पल पल पाप के दलदल में फंस रहे हैं, फिर भी उससे निकलने का मानस भी नहीं बनता, उससे निकलने का भाव भी नहीं बनता। गुणसेन भी ऐसी योजना बना रहा है कि मैं ऐसे ऐसे खेल खेलूंगा जिससे बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा। टाइम हो गया है। अब गुणसेन के पास तो योजना बनाने के 3 दिन का टाइम था, 3 दिन का पहरा, मानो 3 दिन का कर्फ्यू लगा हुआ है, और यहाँ पर उसके जहन में कर्फ्यू नहीं लगा, उसके जहन में विचारों की आंधियां चल रही है, तूफान चल रहे हैं। उसके तूफान का परिणाम क्या होगा? उसके तूफान से अग्नि शर्मा के जीवन में क्या नया मोड़ आएगा? क्या वो पीड़ा देती रहेगा
या पीड़ा को शांत भी करेगा। अग्नि शर्मा मान रहा है कि धर्म से सुख मिलता है और पाप से दुख मिलता है, लेकिन गुणसेन क्या मान रहा है? पाप से सुख मिलेगा, मैं खेल खेलूंगा, मुझे आनंद आएगा, क्रीड़ा में मुझे मजा आएगा। उस मजा को पाने के लिए उस अग्नि शर्मा पर कितनी सजा बरता रहा है। अब अग्नि शर्मा के जीवन में क्या होगा, उसके माता पिता का क्या होगा, उन महाजनों का क्या होगा जो सुरक्षा कर रहे हैं, उन मोहल्लों के युवाओं का क्या होगा जो सुरक्षा कर रहे? क्या उनकी सुरक्षा व्यवस्था को धता बताकर गुणसेन उसे लाने में कामयाब होगा या नहीं होगा? जीत किसकी होगी? गुणसेन अग्नि शर्मा को पा पाएगा या अग्नि शर्मा गुणसेन से अपना पिंड छुड़ा पाएगा? इसको जानने के लिए क्या करना होगा? वेट एंड वॉच, इंतजार करें। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी हूँ अविनाशी आत्म स्वरूपी, देह मरे छे हूँ अविनाशी आत्म स्वरूपी, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी हूँ अविनाशी आत्म स्वरूपी, देह मरे छे हूँ नथी मरतो हूँ